अब आज़ादी इज़हार राय की बात तो हर जगह होती है, लेकिन हर जगह जो है उसको फ़रोग़ नहीं दिया जाता। 19 में भी कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं कि आप स्टेट के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप आज़ादी इज़हार राय जो है उस पे पाबंदी लगाने की हर मुल्क में कोशिश की रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इक़रा राहत और पॉडकास्ट सोशल चेंज में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त के बारे में। आज़ादी इज़हार राय की अगर हम बात करें तो दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी दस्तूर हैं, जितने भी इदारे बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, उन सब में इस बात की ज़मानत दी जाती है कि आज़ादी इज़हार राय एक बुनियादी इंसानी हकूक़ है। तो आज़ादी इज़हार राय की जो इम्पोर्टेंस है उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं। पाकिस्तान के आइन में भी और अक़वाम मुत्तहिदा के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के जो हैं पॉइंट्स, उन सब में इस बात की जो है वो ज़मानत दी गई है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हम नवाज़, जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है फ्रॉम बटखेला। सबसे पहले तो सर आपके कीमती वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि आज़ादी इज़हार राय को एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की नज़र से क्यों देखा जाता है? इसकी क्या अहमियत? अच्छा, आपने बात की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से। इंसान जब इंसान होता है तो ये बोलेगा भी, ये चलेगा भी, ये अपने मर्ज़ी से सोचेगा भी। ये तीनों चीज़ें आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। मतलब आपके एहसासात, आपके ख़यालात, आपके जज़्बात। मतलब इधर अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मेरे इस वक़्त जज़्बात भी है, मैं एहसासात भी है, मैं सोच भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के खुलेआम करने पे या मतलब ओपनली आप ये करेंगे तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होंगे। आपने बात की पाकिस्तान के आईन के हवाले से 19 आर्टिकल 19 जो है वो हमें इस जी। बात का ज़मानत देता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप फ्रीली बोल सकते हैं, आप फ्रीली सोच सकते हैं। हाँ, ये है कि कुछ हदूद है इसके, लेकिन पाकिस्तान के आईन या कुरान पाक भी आपको मज़हब जी। जिस तरह आपने बात की, तो कुरान पाक भी आपको ये इजाज़त देता है कि आप खुलकर बोले, आप खुलकर जहाँ चाहे आप उधर चले जा सकते हैं। जी, अब आज़ादी इज़हार राय की बात तो हर जगह होती है, लेकिन हर जगह जो है उसको फ़रोग़ नहीं दिया जाता और हर जगह जो है वो उस पे मुकम्मल आज़ादी नहीं दी जाती। तो इस पे पाबंदी लगाना किस हद तक ठीक है, और अगर ये पाबंदी हद से ज़्यादा गुज़र जाती है तो फिर इससे क्या नुकसान पहुँचता है किसी मुल्क को? अच्छा, आजकल रीसेंट एग्ज़ाम्पल आप अगर देखें तो ये हो गया है कि सोशल मीडिया पर भी पाबंदियाँ हैं, जी। मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी पाबंदियाँ हैं। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि अगर मैं सहाफ़त की बात करूँ, सहाफ़त से इसे रिलेट करूँ, तो ये एक सहाफ़ी का काम होता है कि वो जमहूरी हुकूमतों का एहतिसाब करे। जिसके लिए हमने आर्टिकल 19 की बात की, तो फिर आर्टिकल 19 भी ए, बी, सी इस तरह के उसमें जी। पॉइंट्स है। तो आर्टिकल 19 ए भी इस बात का है कि हमें मालूमात मिले, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। अगर आज़ाद इज़हार राय पर पाबंदी हो जाए तो फिर आर्टिकल 19 ए ख़त्म हो जाती है। जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर ना आप किसी का एहतिसाब कर सकते हैं, ना आप किसी के खिलाफ बात कर सकते हैं, किसी के खिलाफ इन अ सेंस के मतलब कुछ चीज़ जो गलत हो रहा हो, आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या हो कि जमहूरी इदारे जिस इदारे का जो काम है वो उसको छोड़ के किसी और तरफ जाने लगेंगे अगर इजहार राय पर पाबंदी होगी। अब आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी लगाना हम समझ सकते हैं कि वो किसी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर मुकम्मल पाबंदी ना लगाई जाए, बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी हो आज़ादी इज़हार राय पर, तो वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि जिसकी जो मर्ज़ी आएगा वो कहेगा और इससे मुल्की मफ़ाद को नुकसान पहुँच सकता है। ये आपने बिल्कुल सही बात की। आर्टिकल 19 में भी कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं कि आप स्टेट के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप जी। किसी के मज़हब के खिलाफ नहीं बोल सकते, और आप जो माशरे में जो टैबूज़ टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, या मतलब मज़हबी ग्रुप के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। तो उसके लिए है कुछ चीज़ें, वो आइन के मुताबिक भी तय है, एथिकली भी कुछ चीज़ें हैं वो तय है माशरे में कि आप ओपनली, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल सकते तो आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। उसके लिए है कुछ पाबंदियाँ है उसके ऊपर। अब आज़ादी इज़हार राय की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का ज़िक्र ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सोशल मीडिया के आने से और उसके एडवांसमेंट से कितना जो है वो आज़ादी इज़हार राय को फ़रोग़ मिला है, वो उसमें कितनी जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है इज़हार राय पर। पहले इस तरह होता था, अगर सोशल मीडिया से पहले वो अगर अखबारों को पढ़े या किसी से सुने,
तो पहले इस तरह नहीं होता था कि हर किसी का एक्सेस रेडियो की जानिब होता था, या हर किसी का एक्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी या मैगजीन में वो लिखते थे, या अखबार तक एक्सेस नहीं होता था। अब हुआ ये कि आपके पास मोबाइल आ गया। अब जब मोबाइल आ गया तो इसका मतलब ये कि हर एक को ज़बान मिल गया। अब ये कि मतलब मेरे साथ कुछ ज़्यादती होती है या मेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है, तो हुआ ये कि मेरे पास मोबाइल आ गए, मैं ओपनली, मेरे पास भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, या मेरे पास भी वो रेडियो आ गया, मेरे पास भी वो प्लेटफॉर्म आ गए जो पहले हर किसी को दस्तियाब होता था। तो उसके साथ ये हुआ कि हर किसी ने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। जो माशरे में बहुत से गलत सी चीज़ें थी, वो अब सोशल मीडिया के ज़रिए ख़त्म हो गई। हर एक को ज़बान मिल गया, और हर एक के पास हर एक के पास वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ गया, जो पहले लोगों के पास नहीं होता था। जी अब आज़ादी इज़हार राय जो है उस पे पाबंदियाँ लगाने की हर मुल्क में कोशिश की जाती है, जैसे एहतजाज का हक़ ना देना, या फिर सहाफ़ियों को ब्लैकमेल करना और उनको धमकाना कि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके हुकूमत की तरफ से, या और भी ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी लगाते हैं। अगर कोई मुल्क ऐसा करता है तो उससे हमारा दुनिया में क्या इमेज जाता है? अच्छा, वो आप देखें तो बाहर की दुनिया अगर आपको देख रही है तो वो आपको सहाफ़त के थ्रू देखती है कि आपके अखबारों में क्या आता है, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या चल रहा है इदारों के हवाले से, तो वो वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब हम अगर बात करें कि अदलिया के खिलाफ आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, तो फिर उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस मुल्क में इंसाफ का सही वो हो रहा है, तो इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आजकल अगर देखें तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में 130 नंबर पर इंसाफ की जी। फराहमी में। तो ये लोग डेटा कहाँ से निकालते हैं? ये लोग डेटा असल में अखबारों से निकालते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और उनसे वो डेटा निकालते हैं। अब अगर पाबंदी लग गई कि आप अदलिया को कवर नहीं कर सकते, तो फिर इन लोगों को कैसे पता चलेगा? तो बाहर दुनिया भी आपके ये फ्रीडम एक्सप्रेशन के हवाले से ये करते हैं कि अगर अदलिया के खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं हो रही, तो वो लोग तो समझ जाते हैं कि अब पाबंदी है उधर। तो जिस तरह आपने बात की कि क्या इमेज जाता है, तो इमेज ये जाता है कि वो लोग डायरेक्ट समझ जाते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है, जिसके लिए बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रही है कि इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी ना हो। अ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आपने हमें वक़्त दिया और इस टॉपिक पे बात की। आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी इंसानी हकूक़ है, इस पर पाबंदियाँ लगाना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। लेकिन हमें भी खुद अपने हदूद के अंदर रहकर जो है वो इसका इस्तेमाल करना चाहिए इस हक़ का, कि इससे मुल्की मफ़ाद को नुकसान ना पहुँचे, और एक हम इसको मुल्क के फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।